हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवम और हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड का ब्लड सप्लाई। तो कैसे होता है मेमोरी ग्लैंड का ब्लड सप्लाई, वो देखते हैं। मेमोरी ग्लैंड इज़ एक्सट्रीमली वेस्कुलर। इसका मतलब क्या है कि मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारी आर्टरीज वगैरह रहेगी। क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि मेमोरी ग्लैंड का काम क्या है, मिल्क मिल्क प्रोडक्शन करना। उसके लिए उतने न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे, वो सब सप्लाई करने के लिए उसको ज़्यादा आर्टरीज का सप्लाई होना ज़रूरी है। ठीक है। अब उसके कौन से ब्रांचेस से सप्लाई होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आएगा इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है। तो ये हो गई इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और ये उसकी ब्रांचेस जो सब क्लेवियन आर्टरी से यहाँ कहीं तो भी निकलती है। ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा रहेगा एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस जो सप्लाई कर है वो सप्लाई करेगी। उसमें आएंगे लैटरल थोरेसिक, सुपेरियर थोरेसिक और एक्रोमियो थोरेसिक। वो देख लेते हैं। तो इसमें आएगा, ये हो गई एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, ये एक्सिलरी आर्टरी हो गई। अब इसकी ब्रांचेस लैटरल थोरेसिक, सुपेरियर थोरेसिक और एक्रोमियोथोरेसिक, ऐसी तीन ब्रांचेस जो है, ये तीन ब्रांचेस ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी। सबसे पहली कौन सी थी कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच। अब दूसरी एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस, तीन ब्रांचेस लैटरल थोरेसिक, एक्रोमियोथोरेसिक और सुपेरियर थोरेसिक आर्टरी सप्लाई करेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रांच है पोस्टेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की, जो लैटरल ब्रांचेस है वो सप्लाई करेंगे। ये पोस्टेरियर, ये हो गया पोस्टेरियर ब्रांचेस फ्रॉम पोस्टेरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ये लैटरल साइड से, लैटरल ब्रांचेस बोला है ना, तो वो लैटरल साइड से ब्रेस्ट को सप्लाई करेंगे। ये मीडियल साइड, ये लैटरल साइड है ना, इस तरह से ये लैटरल साइड से ब्रेस्ट को सप्लाई करेंगे। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज कन्वर्ज ऑन ब्रेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एंटीरियर सरफेस। तो ये ब्रेस्ट में कन्वर्ज हो जाती है, एक साथ आ जाएंगी, और एंटीरियर सरफेस जो आगे का हिस्सा जो है, समझो ये आगे का हिस्सा है, ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है, तो आगे के हिस्से से ये सप्लाई की जाएगी। ठीक है, ऐसा बोला है। तो कन्वर्ज ऑन ब्रेस्ट एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एंटीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस इज रिलेटिवली अवेस्कुलर। तो पोस्टीरियर सरफेस में उतनी आर्टरीज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन जनरली आगे होना है और आगे से ही सप्लाई करना है। इसके लिए जो आर्टरीज है आगे कन्वर्ज होगी एंटीरियर सरफेस में, और पोस्टीरियर सरफेस जो है रिलेटिवली अवेस्कुलर रहेगा। ठीक है। तो क्या देखें, मेमोरी ग्लैंड ज़्यादा वेस्कुलर है। इसमें तीन ब्रांचेस, कौन सी? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेस, उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी की तीन ब्रांचेस हो गई, और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की लैटरल साइड से सप्लाई होने वाली ब्रांचेस ये ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी। ओके, इसके बाद देखते हैं इसके वेनस ड्रेनेज के बारे में। तो वेन्स फॉलो द आर्टरीज। ठीक है, जहाँ जहाँ आर्टरीज जाएगी उसके साथ साथ ही वेन्स चलेगी। तो ठीक है, दे फर्स्ट कन्वर्स टुवर्ड द बेस ऑफ निपल एंड फॉर्म एनास्टोमोटिक वेनस सर्कल। ये जो जित जहाँ जहाँ ब्रेस्ट में आर्टरीज का जो कोर्स है, उसी के साथ साथ वेन्स का कोर्स चलेगा। ठीक है, ऐसा बोला गया है। और जो वेन्स है वो पहले निप्पल के जो बेस है उस पे कन्वर्ज होगी, वहाँ पे एक साथ मिलेगी, और वो वहाँ उसी के आसपास एक सर्कल बनाएंगी, जो है एनास्टोमोस करेगी और वेन्स का सर्कल बनाएंगी। वहाँ से फ्रॉम वेयर वेन्स रन इन सुपरफिशियल एंड डीप सेट। अब उसी वेनस सर्कल से दो हिस्सों में वेन्स डिवाइड होगी, एक सुपरफिशियल और एक डीप। ठीक है। तो सुपरफिशियल जो है वो ड्रेन करेगा इंटरनल, वो सुपरफिशियल जो सेट है वो इंटरनल थोरेसिक वेन में ड्रेन करेगा, और सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नेक। तो जो सुपरफिशियल जो वेन्स है, पहले क्या हो गया, वेन्स एक निपल के बेस में कन्वर्ज हो गई, और वहाँ से दो सेट में चलने लगी, कौन सी? सुपरफिशियल और डीप सेट। ठीक है। अब और बात करते हैं सुपरफिशियल सेट की। तो जो सुपरफिशियल जो वेन्स है वो इंटरनल, वो ड्रेन कहाँ करेगी? इंटरनल थोरेसिक वेन में, और जो लोअर पार्ट ऑफ नेक है उसके सुपरफिशियल वेन में।
ठीक है, यहाँ से दिखते हैं कि इसमें क्या था। सबसे पहले थी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, तो इंटरनल थोरेसिक वेन में ही वो ड्रेन करेगी सुपरफिशियल जो है, और लोअर पार्ट ऑफ नेक के सुपरफिशियल वेन्स में जो सुपरफिशियल सेट है, दो सेट हुए थे ना, एक सुपरफिशियल और डीप, तो सुपरफिशियल सेट उनमें ड्रेन करेगा। और जो डीप वेन है वो एक्सिलरी और पोस्टेरियर इंटरकोस्टल वेन्स में ड्रेन करेगा। तो जो डीप सेट है वो किस में, पोस्टेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के साथ, जो मैंने कहा था कि जो वेन्स है वो आर्टरी के साथ साथ ही चल रही है, तो जो डीप सेट है वो एक्सिलरी और पोस्टेरियर इंटरकोस्टल वेन्स में ड्रेन करेगा। कौन सा हो गया, पोस्टेरियर इंटरकोस्टल वेन्स जो इसके आर्टरी के साथ चल रही है, और एक्सिलरी आर्टरी, इस इनमें एक्सिलरी आर्टरी की 3 ब्रांचेस, तो इन सब में वो डीप सेट जो है वो ड्रेन करने वाला है। ठीक है, वेनस ड्रेनेज में क्या हुआ, बहुत सिंपल है। वेनस ड्रेनेज ज़्यादातर इसमें हम देखते हैं कि वेन्स जो है वो आर्टरी को फॉलो करती है, इसमें भी वही हो रहा है। वो सबसे पहले निप्पल के बेस में कन्वर्ज होगी और एनास्टोमोसिस करके वेनस सर्कल बनाएगी। वहाँ से 2 सेट में होगी, 2 सेट निकलेंगे उसके, सुपरफिशियल और डीप सेट। सुपरफिशियल कहा जाएगा इंटरनल थोरेसिक वेन में, और साथ ही सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नेक, लोअर जो नेक का लोअर पार्ट है वहाँ के सुपरफिशियल वेन में वो ड्रेन करेगा सुपरफिशियल सेट। और डीप वेन्स जो है वो एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में ड्रेन करेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके नर्व सप्लाई के बारे में। तो क्या है ब्रेस्ट का नर्व सप्लाई? Breast is supplied by anterior and lateral cutaneous branch of 4th to 6th intercostal nerves। इसका क्या मतलब है? तो जो चौथी, पांचवी और छठवीं इंटरकोस्टल जो नर्व्स है, जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे इंटरकोस्टल नर्व्स रहेगी, और उसी की एंटेरियर और लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच जो है, एक आगे वाली और लैटरल साइड की, ऐसी 2 ब्रांचेस जो है वो ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी। ठीक है, नर्व्स आगे क्या है, नर्व्स कन्वे सेंसरी फाइबर्स टू स्किन एंड ऑटोनॉमिक फाइबर्स टू स्मूथ मसल एंड ब्लड वेसल। तो स्किन में सेंसेशन का काम रहेगा, निपल सॉरी निपल के साइड में, एरियोला के साइड में जहाँ पे ज़्यादा ही नर्व्स होती है, वहाँ पे सेंसेशन के काम के लिए नर्व्स जो है वो सेंसरी फाइबर्स रहेंगे स्किन में उसके, और ऑटोनॉमिक फाइबर्स रहेंगे स्मूथ मसल और ब्लड वेसल में। ठीक है, नर्व्स डू नॉट कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नर्व्स क्या है, जो सिक्रेशन ऑफ मिल्क जो है उसमें नर्व्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन प्रोलैक्टिन। जो मिल्क सिक्रेशन है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन से किया जाता है, जो एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है, तो क्या हो गया नर्व सप्लाई में, ब्रेस्ट इसमें चौथी, पांचवी और छठवीं इंटरकोस्टल नर्व्स की एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व्स ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी। उसमें भी सेंसरी फाइबर जाएंगे स्किन को, और ऑटोनॉमिक फाइबर जाएंगे स्मूथ मसल और ब्लड वेसल को। ठीक है, नर्व्स मिल्क सिक्रेशन का काम नहीं करते, वो काम है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखे, हमने देखे ब्लड सप्लाई मेमोरी ग्लैंड का। मेमोरी ग्लैंड के ब्लड सप्लाई में वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर है, उसमें आर्टरीज के 3 सेट याद रखना, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस में लैटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक और एक्रोमियो थोरेसिक। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, और आर्टरीज क्या होती है, ब्रेस्ट में कन्वर्ज हो जाती है और एंटीरियर सरफेस से वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, पोस्टीरियर सरफेस में ब्लड सप्लाई नहीं रहता या बहुत ही कम रहता है। ठीक है, अब वेन्स जो है वो आर्टरीज को फॉलो करेंगी, वो पहले निपल के बेस पे कन्वर्ज हो जाएगी, वहाँ पे एनास्टोमोसिस करके उनका एक सर्कल बनेगा, वो 2 सेट में डिवाइड हो जाएंगी, सुपरफिशियल और डीप। अब इस सुपरफिशियल जाएगा इंटरनल थोरेसिक वेन्स में, और लोअर पार्ट ऑफ नेक के सुपरफिशियल वेन्स में,
बाकी डीप वेन जाएंगी एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में। नर्व सप्लाई में हमने देखे कि एंटीरियर लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर्थ टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व्स, एंटीरियर आगे वाली और लैटरल साइड की क्यूटेनियस ब्रांच, किसकी क्यूटेनियस ब्रांच, फोर्थ टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व्स की, वो ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी। ठीक है, उसमें भी सेंसरी फाइबर जाएंगे स्किन को, और ऑटोनॉमिक फाइबर्स स्मूथ मसल और ब्लड वेसल्स को जाएंगे। नर्व्स जो है वो मिल्क सिक्रेशन का काम नहीं करती है, मिल्क सिक्रेशन का काम है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। सो थैंक यू गाइस, और आगे के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ मेमोरी ग्लैंड के बारे में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब